क्या आपको लगता है कि जो धूप होती है वो डायरेक्ट कपड़ों को सुखाती है? अभी आप देखेंगे तो मेरी जो 2 टी-शर्ट हैं, हालाँकि हवा काफ़ी तेज़ चल रही है उसकी वजह से ये टी-शर्ट टूट रही है। इनके ऊपर डायरेक्ट धूप आ रही है, सनलाइट, और ये जो 2 टी-शर्ट हैं ये कलर है डार्क कलर के हैं, इसलिए मैंने उनको छाया में सुखाया है। सो धूप डायरेक्टली क्या कपड़ों को सुखा सकती है? चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। मान लो एक काँच का हम पूरा बॉक्स बना लिया, काफ़ी बड़ा बॉक्स बना लिया काँच का, और बॉक्स के अंदर हमने कपड़े ये टी-शर्ट डाल दी, बट उस बॉक्स के अंदर जो हवा है वो फुल ह्यूमिडिटी की है, यानी कि हवा की कैपेसिटी जो पानी को सोखने की होती है वो फुल है, उससे ज़्यादा पानी नहीं सोख सकती। उसके अंदर हमने इन टी-शर्ट को डाल दिया, कांच का है, उसके अंदर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, सूर्य की किरणें आ रही हैं। क्या वो कपड़े सूखेंगे? बिल्कुल नहीं सूखेंगे। उसका रीज़न ये होता है, कपड़े सूखने के लिए जो हवा होती है उस हवा शुष्क होनी चाहिए, यानी कि उसकी ह्यूमिडिटी 100% से कम होनी चाहिए। अगर हवा सूखी है बिल्कुल, जैसे मई में, अप्रैल मई में हवा बिल्कुल सूखी होती है, उसका जो ह्यूमिडिटी है वो 10-12% होती है। 10-12% उसके अंदर पानी है। हवा है वो भी पानी को सोखती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। वो कितना पानी सोख सकती है उसी को कहते हैं ह्यूमिडिटी। उसकी जो फुल कैपेसिटी होती है उसको कहते हैं 100% ह्यूमिडिटी। अगर हवा के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है तो जीरो। ऐसा कभी नहीं होता कि जीरो हो, बट अप्रैल मई एक ऐसा सीज़न होता है पूरे साल में जिसमें हवा है बिल्कुल सूखी होती है, ड्राई होती है और गर्म भी होती है। तो उस टाइम पे अगर आप कपड़ों को बिल्कुल अगर अंधेरे कमरे में भी सुखा देंगे, रात को बिल्कुल अंधेरा है बट उस कमरे में हवा आर पार होनी चाहिए, तो कमरे में भी कपड़ा सूख जाएगा। बट अगर आप कांच का डब्बा लें, पूरा बड़ा कांच का आपने डब्बा ले लिया, उस डब्बे में आपने ह्यूमिडिटी फुल कर दी, यानी कि हवा की कैपेसिटी फुल हो गई, उससे ज़्यादा हवा अब पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उसके अंदर आप कपड़ा रख दो और उसको बिल्कुल धूप में रख दो। जून में भी, मई में भी रख दो चाहिए, बिल्कुल तगड़ी धूप होती है जब जून में, अभी जून ही है, जून का महीना जिसमें सबसे तेज़ सूरज की किरणें होती हैं, तो कपड़ा नहीं सूखेगा। वो कपड़ा बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, गीला का गीला। उसका रीज़न ये होता है कि कपड़े के अंदर जो पानी था ये वाष्प में बदलता है, इवेपरेट होता है, यानी कि जो इसके अंदर पानी हो धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है, भाप में, और वो फिर हवा उसको एब्जॉर्ब करती है। अगर हवा पहले ही फुल भरी पड़ी है पानी से तो वो कहाँ से एब्जॉर्ब करेगी? ह्यूमिडिटी का जो मौसम आता है, अभी जुलाई आएगा, जुलाई अगस्त, जिसमें मानसून का सीज़न होता है, हुमस की गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, यानी पानी की मात्रा हवा में ज़्यादा होती है और वो गर्म भी होता है, इसलिए हमारे शरीर पे एक भाप की तरह लगती है, गर्म भाप, और इसलिए हमें बहुत तगड़ी गर्मी लगती है। तो उसमें आपने कपड़े देखे होंगे कि कपड़े अगर आप उसमें धूप में भी सुखाओगे, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इतनी जल्दी कपड़ा नहीं सूखेगा। बट अगर आप मई में देखना, मई के महीने में जब हवा सूखी होती है, ह्यूमिडिटी बिल्कुल ही कम होती है, 10-12%, तब आपके कपड़े हैं बिल्कुल, मैं कहूँगा मिनटों में सूख जाएंगे। तो कपड़ा सूखने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि धूप हो। हाँ, धूप जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है उसको स्लो या फास्ट कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। अब इस पर डायरेक्ट धूप लग रही है तो ये जल्दी जल्दी इवेपोरेट होगा, इसका पानी ये जल्दी सूख जाएगा। अगर इस पर धूप कम लगेगी तो थोड़ी देर में सूखेगा। बट सूखना डिपेंड करता है कि हवा के अंदर कितनी ह्यूमिडिटी है। अगर हवा बिल्कुल सूखी है, उसके अंदर ह्यूमिडिटी कम है, पानी की मात्रा कम है, तो जल्दी कपड़ा सूखेगा। अगर हवा बिल्कुल भरी पड़ी है तो कपड़ा सूख के ही नहीं देगा, उसमें फंगस तक बन जाते हैं, वो बांस आती है जो चमासों वाली।